नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय लव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोटनी स्ट्रीम का अगला भाग पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि धारा के स्पीड को हमेशा y मानते हैं और नदी के अंदर तैरने वाली चीज़ों के स्पीड को हमेशा x मान के चलते हैं। अगर कहीं धारा के अनुकूल लिखा है या धारा के साथ लिखा है तो उसके स्पीड को हम हमेशा x प्लस वाई मान के चलेंगे, और अगर कहीं पर धारा के विपरीत लिखा है तो उसके स्पीड को हम x माइनस वाई मानेंगे। और अगर कहीं पर शांत जल लिखा मिल जाए तो शांत जल का मतलब हम हमेशा x मान के चलेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई इक्वेशन मिले जिसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो, ठीक, तो अगर x निकालना हो तो दोनों वैल्यू को ऐड करके अपान में 2 करेंगे, और अगर y निकालना हो तो दोनों को माइनस में करके अपान में 2 करेंगे। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि x के आगे या y के आगे या x प्लस वाई या x माइनस वाई के आगे हमेशा स्पीड लिखा जाता है, और अगर क्वेश्चन में स्पीड नहीं दिया है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से स्पीड निकालेंगे और हमेशा इन सब के आगे स्पीड लिखेंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या होते हैं, स्पीड होते हैं। ठीक, तो आइए आज के पहले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किमी की दूरी 10 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर देखिए ना, स्पीड नहीं दिया है, स्पीड की जगह डिस्टेंस और टाइम दिया है। ठीक, कह रहा और धारा के प्रतिकूल 75 किमी की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले आप पता करिए कि क्या दिया है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है कि y की वैल्यू दी है कि x प्लस वाई की वैल्यू दी है कि x माइनस वाई की वैल्यू दी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप दूसरी बार ये पता करिए कि किसकी वैल्यू पूछी है, x की पूछी है कि y की पूछी है कि x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है कि x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो पढ़ते समय ये पता करना होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं और पता करते हुए चलते हैं। कह रहा है, यदि एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, ठीक, यहाँ पर स्पीड न दे करके डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो हम डिस्टेंस अपान टाइम फार्मूले का यूज करके स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और स्पीड है 10 किलोमीटर 10 घंटा, टाइम है कितना, 10 घंटा। तो इसको कट करेंगे तो इतनी आएगी वैल्यू। उसके बाद लिखा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई, और यहाँ भी स्पीड ना दे करके डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा 15 × 5 = 75। ठीक, 5 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक, इसके आगे हमेशा स्पीड लिखा जाता है। ठीक, x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो या x हो या y हो, इन सब के आगे हमेशा स्पीड लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने स्पीड लिख दिया। x माइनस वाई की वैल्यू 5 आई थी, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि अगर x निकालना हो तो दोनों वैल्यू को प्लस करके अपान में 2 कर देते हैं, और y निकालना हो तो दोनों वैल्यू को माइनस करके अपान में 2 करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा है धारा की चाल बताओ, धारा का मतलब y होता है, y की वैल्यू पूछा है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे और अपान में 2 कर देंगे। तो 10 - 5 कितना आएगा, 5/2 का मतलब 2.5 किमी पर आवर, क्योंकि y क्या है, स्पीड है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा किमी पर आवर होगा। ठीक, तो ये है आपका सवाल। इसको इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किमी डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई इन 10 आवर, ठीक, एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दी है, लेकिन स्पीड ना दे करके डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में दी है। तो आप स्पीड का फार्मूला जानते हैं कि किस तरह निकाला जाता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से आप इस फार्मूले की हेल्प से आप स्पीड निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी x होता है या y होता है या x प्लस वाई होता है या x माइनस वाई होता है, इन सब के आगे हमेशा स्पीड ही लिखा जाता है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, स्पीड है। ठीक, तो ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया। आइए अब इसका होमवर्क दे देते हैं आपको। सेम इसी टाइप पर आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इनका 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। ठीक, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। ठीक, और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं, और उसके लिए आप इस आंसर की का यूज करेंगे कि आपका आंसर सही है क्या नहीं सही है।
तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किमी पर आवर आया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया है, इसका भी आंसर आया है 1 किमी पर आवर, ठीक। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया है 1.5 किमी पर आवर, ठीक। तो इतना करने के बाद आपको अपना स्कोर लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपका 3 में से 3 आया है या 3 में से 2 आया है, जो भी आया है आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वह लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।